हेलो एवरीवन, दिस इज नैतिक गुप्ता फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो अगर फिर दोबारा तैयार होना यार अपने 6 मार्क्स और पक्के करने के लिए। आज मैं तुम्हारे 6 मार्क्स और पक्के करवा दूंगा। अब भैया आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो कि आप 6 मार्क्स और पक्के करवा दोगे? तो यार दो लोग मेरे को नहीं जानते। माई सेल्फ नैतिक गुप्ता और मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र में पढ़ रहा हूँ फिलहाल। मेरे खुद के मैथ में 100 मार्क्स आए हुए हैं और मैं तुम्हारे लिए ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ, ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ जो भाई हो सकता है तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में सीधा सीधा कॉपी पेस्ट होकर तुम्हें दिख जाए। ऐसे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे। प्रीवियस ईयर वो वाले क्वेश्चन नहीं भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमने लगा ली। ऐसे क्वेश्चन जो तुमने देखे नहीं होंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने खुद से मतलब तुम्हारे लिए बनाए हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। वो हो सकता है तुम्हारे पेपर में सीधा सीधा कॉपी पेस्ट होकर वो क्वेश्चन दिख जाए, नहीं तो उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन तुम्हें पेपर में जरूर दिखेंगे, जरूर दिखेंगे। ठीक है। और भाई आज अगर तुमने ये वीडियो देख ली तो देखो 6 मार्क्स पक्के होने की गारंटी बहुत ज्यादा है। और सुनो, हम पता है जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारा मकसद ये नहीं होगा कि हम केवल उसी क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमारा मेन मोटिव होगा कि हम ऐसे कितने भी क्वेश्चन अब आ जाए, जैसे मान लो हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा मोटिव होगा कि ऐसे अब कितने भी क्वेश्चन आ जाए हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। मेरी गारंटी है कि पेयर ऑफ इक्वेशन में तुम्हारे भाई इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि तुम्हें लगेगा कि हाँ भैया अब मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो मतलब यूं मान के चलो कि हाँ, अगर तुमने वीडियो पे आ गए हो यार तो मतलब अपने आप को लकी समझ लो। और मैं भी भाई लकी हूँ कि तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो मतलब भाई मिल नहीं पा रही है अभी बच्चों को ये कंटेंट, अभी बहुत ज्यादा अंडररेटेड वीडियोस है, लेकिन अगर तुम्हें मिल रही है तो भाई इनको पूरा पूरा बेनिफिट उठाओ। और मैं यार बोल रहा हूँ कि तुमने अगर ये देख लिया तो भाई तुम्हारे 6 मार्क्स कहीं नहीं है, 6 मार्क्स कहीं नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं पेयर ऑफ इंटीग्रेशन में तीन तरह के क्वेश्चन है, तीन तरह क्वेश्चन बनेंगे यार, बस तीन तरह क्वेश्चन, तीन तरह क्वेश्चन। अब भाई तीन तरह क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं? पहला तो बनेगा टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पे। टाइप ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि भैया कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कब होता है, इनकंसिस्टेंट कब होता है। मैंने कहा सारे क्वेश्चन आज तुम्हारे लाया हूं, छाट छाट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूं। ऐसे अच्छे क्वेश्चन भी लाया हूं जो भाई अच्छे अच्छे बच्चों को करने में भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है भैया, हमको ये नहीं आता वो नहीं आता, सारी दिक्कतें खत्म करता हूं, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा और एकदम डिटेल से समझाऊंगा। और ऐसे समझाऊंगा कि ऐसे यही क्वेश्चन नहीं, भैया कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे सामने, उसके जैसा कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो सबसे पहले टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद तुम्हारा सॉल्विंग मेथड्स हो गए, ग्राफिकल मेथड हो गया, तुम्हारा तुम्हारा एलिमिनेशन मेथड हो गया, तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। भैया मेरे को तो ये मेथड ही नहीं आते, या फिर आते भी हैं तो भैया मैं क्या करूं, भैया कॉन्फिडेंस नहीं आता, भैया कई बार इनसे क्वेश्चन नहीं हो पाते। मैंने कहा कोई बात नहीं, सारी दिक्कतें दूर कर देंगे इससे रिलेटेड। और वर्ड प्रॉब्लम्स, भैया यहां पर आती है दिक्कत, भैया हमको वर्ड प्रॉब्लम नहीं आती। मैंने कहा कोई बात नहीं, वर्ड प्रॉब्लम में तुम्हें ऐसा प्रीवियस क्वेश्चन करवाएंगे और इस तरह समझाएंगे ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं, तुम कैसी वर्ड प्रॉब्लम, कैसी वर्ड प्रॉब्लम टैकल कर लोगे, कैसी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। ठीक है। तो भाई अपना आज सारा एक्सपीरियंस जो मेरे मेरे 100 में 100 कैसे आए थे वो सारी चीजें लास्ट में पढ़ के कैसे लाए जाते हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, कैसे एक्सेल किया जाता है उन बच्चों से भाई जो आराम आराम से अभी लगे हुए हैं। भाई अब आराम आराम से लगने का टाइम नहीं है, अब है तुम्हें हार्डवर्क करने का टाइम। अब हार्डवर्क करने का टाइम है। अब अगर तुम अपने पढ़ाई के कम से कम 6 से 8 घंटे नहीं दे रहे तो भाई अब गलती कर रहे हो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। और तुम्हें रूल्स तो पता ही होंगे वीडियो के रूल्स क्या है हमारे। वीडियो के रूल्स हमारे हैं कि भाई सबसे पहले वीडियो को करना है पॉज। वीडियो करना है पॉज, मतलब जैसे क्वेश्चन तुम्हें सामने दिखेगा तुम्हें सबसे पहले वीडियो करना है पॉज। और पॉज करने के बाद सबसे पहले तुम्हें वो खुद से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, और खुद से अटेम्प्ट करने के बाद फिर तुम्हें देखना है क्या मेरे से ये क्वेश्चन हो गया। अगर हो गया तो भी तुम्हें सॉल्यूशन देखना है जो मैं करवा रहा हूं। क्यों भाई ये सॉल्यूशन क्यों देखना है अगर मेरे से हो गया तो? क्योंकि भाई उस सॉल्यूशन को बताते हुए मैं कुछ ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जिससे तुम्हें और बोर्ड में जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं और ऐसी चीजें जो तुमसे पूछी जा सकती है वो सारी चीजें मैं सॉल्यूशन के साथ टाइम बता रहा हूँ। और साथ ही साथ में तुम्हें सोचना सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को देख के सोचते कैसे हैं। भैया आपने बता दिया ये कर लेंगे, लेकिन भैया मेरे को कैसे चमकेगा, मेरे दिमाग में कैसे आएगी पेपर में चीज की ऐसे करना है, ये क्वेश्चन इस तरह से होना था। तो वो सारी चीजें तुम सिखाने वाला हूं। तो भाई बैठ जाओ और वीडियो जितनी बड़ी जाए भाई वीडियो को देखना, देखो मजा आ जाएगा तुम्हें। और इससे पहले अगर तुमने हमारे 2 चैप्टर और रखे रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल, अगर ये नहीं देखे तो उनको देख के आओ। इधर से तुम्हारे यार कम से कम 1.5 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर, मतलब ये दोनों वीडियोस मिला के 1.5 घंटे, दोनों वीडियोस मिला के 1.5 घंटे में तुम्हारे 10 मार्क्स पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे, 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। रियल नंबर्स के भी मैंने टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन करवा रखे हैं और पॉलिनोमियल्स के भी 6 नंबर रियल नंबर से और 4 नंबर पॉलिनोमियल से कहीं नहीं जाएंगे तुम्हारे, कहीं नहीं जाएंगे। बहुत अच्छी वीडियोस है। अभी बस चैनल अंडररेटेड है, अभी लोगों को पता नहीं है, तुम्हें पता लग गया है तो बेनिफिट उठाओ और लोगों तक भी शेयर करो यार। अब सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, वीडियो कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले रुक जाओ, तुम्हें थोड़ा सा पहले टाइप ऑफ सॉल्यूशन थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। मैंने कहा था साथ साथ रिवीजन भी करवाएंगे, सबसे पहले रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन चालू करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अब तुम्हें ये पता होगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस, तीन तरह की लाइंस होती है हमारी, तीन तरह के केस बनते हैं। जब लाइन आपस में एक दूसरे को काट रही है, इंटरसेक्टिंग नहीं काटना। पैरेलल लाइन जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो। कोइंसिडेंट लाइन जब लाइन एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाए, जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाए तो ये होते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। अब इसमें भी हमको तुमको पता होना चाहिए, अब देखो ये तुम्हें पता होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में हमेशा यूनिक सॉल्यूशन हमको मिलता है। यूनिक सॉल्यूशन हमको मिलता है इसका मतलब क्या होता है भैया कि कोई ना कोई तुम्हें आंसर मिल रहा होगा, कोई ना कोई पर्टिकुलर आंसर तुम्हें मिल रहा होगा। और पैरेलल लाइंस के केस में तुम्हें नो सॉल्यूशन मिलता है, मतलब तुम्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो पैरेलल लाइंस के केस में तुम्हें नो सॉल्यूशन मिलता है। और इनफाइनाइटली मेनी, भाई सुन लो इंपॉर्टेंट है ये चीजें, अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी टेबल में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए पढ़ा रहा हूं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस
तुम्हें कब मिलेंगे? जब लाइन एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तुम्हें जब मिलेंगे जब लाइन एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएगी। अभी देखना इसी से रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखो ये बहुत चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनकंसिस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनकंसिस्टेंट। तुमसे बार बार पूछेगा इनकंसिस्टेंट कब है लाइन, तो लाइन इनकंसिस्टेंट कब होती है? जब लाइन होती है पैरेलल, जब पैरेलल लाइंस होती है जब होती है इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट होती है तो नो सॉल्यूशन होता है। जब इनकंसिस्टेंट होती है तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, नो सॉल्यूशन होता है। और बाकी तुम ये रेशियोज को भी पढ़ लो यार, इनको भी ध्यान दे लो एक बार, ठीक है। तो हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेकिन वीडियो करो पॉज, और सबसे पहले खुद देखो, ट्राई करो उसको। कर ली पॉज, अब मैं इसको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। देखो कर ली तो भी बहुत अच्छी बात है, और नहीं करी तो भी इसका आंसर देखते ही हम। और लेकिन मैं तो जो चीज समझाऊंगा वो समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला था वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दो इक्वेशन दे रखी है हमको, और बोला इज इनकंसिस्टेंट। देख लो भाई, ऐसे क्वेश्चन भर भर के आए हैं सीबीएसई 2020 का प्रीवियस क्वेश्चन है, सीबीएसई 2020 में आया क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये दोनों इक्वेशंस जो है इनकंसिस्टेंट है। और अभी तो मैं पीछे बताया, मैंने जस्ट पीछे बताया, क्या पीछे बताया था भैया आपने? पीछे मैंने अभी बताया इनकंसिस्टेंट कब होगा? केवल केवल पैरेलल लाइंस के केस में, या फिर जब नो सॉल्यूशन होगा हमारा। और नो सॉल्यूशन कब होता है? जब a1/a2 b1/b2 के तो बराबर हो, लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो। अब ये a1 a2 b1 b2 ये क्या चीज है? अब देखो मेरी बात को, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में भी गलती कर देंगे, इतने आसान क्वेश्चन में भी। दो क्वेश्चन हमको दे रखी है, एक तो दे रखी है x + 2y = 3, और दूसरी दे रखी है हमको 5x + ky + 7 = 0, ठीक है। अब देखो तो a1 a2 b1 b2 क्या होता है कि हमारी इक्वेशन होती है SCR, a1x + b1y + c1 = 0, और a2x + b2y + c2 b2y + c2 = 0। ये हमारी दो इक्वेशन होती हैं, ये इक्वेशन दो होती है। अब जो भी x का कोफिशिएंट है वो है a1 और a2, जो भी y का कोफिशिएंट है वो है b1 और b2, और जो कांस्टेंट टर्म में दिख रही है वो है c1 और c2। अब देखो बच्चे जो गलती कैसे करेंगे, देखो भैया यहाँ पर 1 है, ठीक है भैया। अब मैं पहले a1 a2 b1 b2 लिख लूं, ठीक है। पहले मेरे को करना क्या है, यहाँ पर बोला इनकंसिस्टेंट है, और इनकंसिस्टेंट में तुम्हें अभी बताया इनकंसिस्टेंट केस में क्या होता है कि a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर तो होगा, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा। ये वाली चीज मैंने तुम्हें अभी बताई, हाँ भैया ये वाली चीज आपने बताई थी। अब a1 क्या है यहाँ पर? a1 है मतलब x का कोफिशिएंट, पहली वाली इक्वेशन में, पहली वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है भैया, ठीक है। a2 क्या है? a2 है मेरा इस वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, वो है मेरा 5, ठीक है। b1 क्या है? 2 है। b2 क्या है? k है, k y का कोफिशिएंट है, नहीं y के आगे क्या लग रहा है? k है, ठीक है भैया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए था, c1 क्या है? 3। अब देखो कर दी ना गड़बड़ी, यहां पर मैक्सिमम बच्चे कर देते हैं गलती। देखो ये गलती नहीं करनी है, 3 नहीं है c1 है -3। क्यों भैया, क्या गलती कर दी? कभी भी तुम इक्वेशन देखोगे तो सारी चीजों को पहले लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है। देखो इक्वल टू में हमेशा 0 ही होना चाहिए। क्या यहाँ पे इक्वल टू में 0 है? नहीं, यहाँ पे इक्वल टू में 3 है, तो इक्वल टू में हमेशा पहले तुम्हें 0 ले जाना है। अगर मैं 3 को उधर लाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा? -3 और इधर हो जाएगा =0। अब देख रहा है c1 क्या है? -3। हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गलती तुम पेपर में कर देते हो और नंबर हो जाते हैं कट, और तुम्हें लगता है कि भाई आंसर मेरा तो सही आ रहा है। यहाँ पर हालांकि इस क्वेश्चन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि इधर तुम +3 लिख लो -3 लिख लो, क्योंकि नॉट इक्वल है। लेकिन ये गलतियां नहीं करनी है, हो सकता है बोर्ड फंसा दे इस चीज में, ये गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले इसको =0 बनाना है, ठीक है। और c2 क्या है? c2 है 7। उसने बोला था k की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू कैसे निकलेगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार, 1 × k 5 × 2, यानी 1 × k = 5 × 2, 1 × k 5 × 2 कितना हो गया? k = आ गया तुम्हारा 10, k = कितना आ जाएगा तुम्हारा 10, ठीक है। समझ में आ रही है बातें? बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 10। समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है यार, ये भी तुम्हारा प्रीवियस क्वेश्चन ही है, और भाई वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब जो तुमसे पूछा जा सकता है। वन ऑफ द बेस्ट मतलब कि क्वेश्चन तो सारे ही बेस्ट हैं, यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि तुमसे थोड़ा दिमाग, तुमको लॉजिक लगवाएगा। क्वेश्चन क्या है? द पेयर ऑफ इक्वेशंस x = a। अब बहुत सारे बच्चों को हवाई लगेगी, x = a, ये एक इक्वेशन है, हाँ ये एक इक्वेशन है। x = a एंड x = b रिप्रेजेंट्स लाइंस व्हिच आर, वीडियो पॉज कर ली, मैं करवाता हूं सॉल्यूशन। व्हिच आर, अब वो लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी, इंटरसेक्ट एट b, a, इंटरसेक्टिंग एट a, b, या कोइंसिडेंट होंगी। अब देखो जो उसको ग्राफ नहीं बनाएगा उसको फील ही नहीं आएगी, वो कर ही नहीं सकता उस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे ग्राफ। सबसे हम ग्राफ बनाएंगे तो देखो ये हमारी जैसे y एक्सिस हो गई, ये हमारी x एक्सिस होगी। अब एक चीज देखो, हम कंसेप्ट सीखेंगे, ये क्वेश्चन नहीं, इसके जैसे कितने भी क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन नहीं, इसके जैसे कितने भी क्वेश्चन आ जाए, हम सबको हैंडल कर पाए, सारे क्वेश्चन हमसे हो जाए। अब तो मैं ऐसा कंसेप्ट सिखाऊंगा कंसेप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट, मैं बार बार चिल्ला के बोलता हूं अपनी वीडियोस में, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या होता है? अगर कभी भी वो तुमसे बोल दे x = a, कभी भी x = समथिंग दिख जाए, x = समथिंग दिख जाए, इसका मतलब है, इसका मतलब साफ साफ क्या है? इसका मतलब है कि जो लाइन है वो बनेगी पैरेलल टू y एक्सिस। भैया क्या बोल रहे हो आप? मैंने कहा समझाऊंगा तरीके से, लेकिन पहले कंसेप्ट समझ लो। कंसेप्ट कॉपी में लिख लो, कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, कंसेप्ट कॉपी में लिख लो उसको, भाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, y एक्सिस, x एक्सिस।
और कभी भी तुम्हें लाइन दिख जाए y इक्वल्स टू बी, तो उसका मतलब होता है लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या होता है? लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो यहां पर आया लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर x इक्वल टू समथिंग दिख जाए तो पैरेलल टू वाई एक्सिस, और y इक्वल टू समथिंग दिख जाए तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे मान लो ये x इक्वल टू, अगर मेरे को 2 का ग्राफ बनाना होता, x इक्वल टू मेरे को मान लो जैसे 2 का ग्राफ बनाना होता, x इक्वल टू 2 का, तो मैंने क्या बताया? लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल क्या होगी? यहां पे होगी। वाई एक्सिस के पैरेलल क्या होगी? ये होगी। तो वाई एक्सिस के पैरेलल यानी ये, वाई एक्सिस के पैरेलल ये, तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर मेरे को x इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना होता तो मैं क्या बनाता? ये वाला ग्राफ बनाता। कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला। देखो ये हो गया हमारा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 वाला ग्राफ कौन सा हो गया? ये वाला ग्राफ हो गया। समझ में आ रही है बात है? लेकिन यहाँ पर x इक्वल टू 2 नहीं भैया, यहाँ पर तो उसने उससे बोला है हमसे x इक्वल टू a का ग्राफ बनाओ। तो x इक्वल टू a का ग्राफ क्या है? a का मतलब है कोई भी ऐसा पॉइंट मान रहा है, जनरली कोई पॉइंट हो सकता है, a की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो x इक्वल टू a का मतलब भी क्या हो गया? पैरेलल टू y एक्सिस तो बनेगी बनेगी। अब यहाँ पर 2 की जगह बस क्या हो जाएगा? 2 की जगह हो जाएगा मेरा a। समझ में आई बातें? समझ में आ रही है बातें? x इक्वल टू का मतलब कि ये वाला पॉइंट मेरा क्या है? ये वाला पॉइंट है मेरा a, ये वाला पॉइंट है मेरा a। समझ में आई बातें? एकदम क्लियर हो रही है? ठीक है। और y इक्वल टू b, मैंने बताया y इक्वल टू b मतलब क्या है? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल बनेगी वो लाइन। x एक्सिस के पैरेलल कहां बनेगी? मैंने मान लिया मेरा b है यहां पर, ये है मेरा b, ये है मेरा b। तो अब b पे जाके वो लाइन बना दो x एक्सिस के पैरेलल। देखो ये लो, ये देखो x एक्सिस के पैरेलल, क्या ये x एक्सिस है? और क्या ये x एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन? हाँ बिल्कुल पैरेलल है भैया। तो क्या मैंने दोनों लाइन बना ली? ये लाइन कौन सी हो गई मेरी? एक मिनट रुको, ये लाइन कौन सी हो गई मेरी? ये लाइन हो गई मेरी x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a जो कि y एक्सिस के पैरेलल बनी है। और ये क्या हो गई? y इक्वल्स टू b। अब देखो याद करने की शॉर्ट ट्रिक, देखो याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी देखो। x इक्वल टू समथिंग लिख रहा है तो y एक्सिस के पैरेलल बनेगी, और y इक्वल टू समथिंग लिख रहा है तो x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। मतलब यहाँ पे अगर y है तो उल्टा, इसके उल्टा x के पैरेलल बनेगी, और x इक्वल टू समथिंग है तो y के पैरेलल बनेगी। समझ में आ गई बात है? अब देखो पहले ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है क्या ये लाइन पैरेलल है? क्या ये लाइन पैरेलल है? नहीं, ये तो आपस में काट रही है, तो पैरेलल तो नहीं है। क्या लाइन कोइंसिडेंट है? नहीं, कोइंसिडेंट भी नहीं है। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप थोड़ी कर रही है जो कोइंसिडेंट है, ये तो काट रही है। तो ये दोनों ऑप्शन तो गए पहले ही कट। अब इंटरसेक्टिंग, काट तो रही है लेकिन कहां पर काट रही है? कहां पर काट रही है? अब तुम कोऑर्डिनेट्स लिखने आते होंगे यार, कोऑर्डिनेट्स लिखने आते होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? देखो कोऑर्डिनेट्स लिखने नहीं भी आते, देखो सीख लो, कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट आता भी होगा तो भी सीख लो भाई, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कंसेप्ट तुम्हें हो सकता है तुम्हें लगता हो तो मैं आते हो, लेकिन हो सकता है तुम्हें कोई चीज नहीं पता हो। तो देखो कभी भी अगर तुम कोऑर्डिनेट लिखने हो किसी के भी, तो हमेशा ओरिजिन पे आके खड़े हो जाओ। ओरिजिन क्या होता है? 0,0। यहाँ पे आके खड़े हो जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ, और यहाँ पे देखो सबसे पहले x की तरफ हम कितना चले? x की तरफ कितना चले? a चले। ये कितना चले? 0 से यहाँ से चलेंगे, कितना चले? a चले, तो ये हो गया a। और y की तरफ कितना चले? y की तरफ कितना चले? यहाँ पे आ गए, देखो यहाँ 0 से चले थे a, तो यहाँ पहुंच गए। अब a से चलना है ऊपर, a से चलना है ऊपर, कितना चलना है? b, यहाँ पहुंच गए हम यहाँ पे। तो इंटरसेक्टिंग एट a, b, b, a जो मार देगा यहाँ पर गड़बड़ी हो जाएगी, b, a जो मार देगा यहाँ पर गड़बड़ी हो जाएगी। तो b, a नहीं, a, b, ये भी गलत हो जाएगा हमेशा, क्योंकि जो पॉइंट लिखते हैं वो लिखते हैं x, y, x, y लिखते हैं, x, y लिखते हैं। यदि x इक्वल टू a था तो पहले a आएगा फिर b आएगा। समझ में आई बात? कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -3 इज कंसिस्टेंट और नॉट। देख लो 2023 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। करो सॉल्व। हम देखो, अब देखो वीडियो पॉज कर लियोगे तुमने, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, मैं सीधा ग्राफ बनाता हूं उसका। अभी तुम्हें बताया था मैंने पीछे जस्ट ये क्वेश्चन। अब मान लो ये जैसे मेरी x एक्सिस है, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा जल्दी से, ये y एक्सिस है। अब x इक्वल टू 0, भैया आपने x इक्वल टू समथिंग के लिए अभी बताया पीछे मैंने, x इक्वल टू a लिख रहा हूं तो मैंने क्या बताया था? पैरेलल टू y एक्सिस, अभी बताया था पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस। और यहां पर मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, अगर x इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना है, मैंने बताया था ना, अगर x इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना है तो ये वाला ग्राफ हो जाता है। x इक्वल टू 1 का मतलब यहां पे हो जाता है ये ग्राफ, ठीक है। अब x इक्वल टू 0 को बनाना है, x इक्वल टू 0, अब मेरी बात सुनो, x इक्वल टू 0 ग्राफ बनाना है तो यानी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस टू आएगी, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस टू आएगी, लेकिन मान लो 0। अगर मान लो कि अगर मैं x इक्वल टू यहाँ पे 2 है, अगर मैं x इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाता तो मैं क्या ग्राफ बनाता? अगर भैया आप x इक्वल टू 2 ग्राफ बनाते तो भैया ग्राफ बनाते ये बनाते भैया, तो बताता हूँ कैसे। तो मैं ये वाला ग्राफ बनाता, हाँ या ना? मेरे को हाँ या ना बताओ बस। हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब की बार x इक्वल टू जो 0 है, x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 ग्राफ बनाना, तो इस लाइन को सरका के 2 की जगह मैं कहां पे ले आऊंगा? 0 पे। ओ ये तो मेरी y एक्सिस बन गई, ये तो मेरी y एक्सिस बन गई। हाँ तो यार तुम्हारे जो x इक्वल टू 0 होता है, तो तुम्हारा x इक्वल टू 0 होता है, उसका मतलब होता है y एक्सिस। देखो नोट करते जाओ कॉपी में, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। तो ये पैरेलल टू y एक्सिस तो है, लेकिन ये बिल्कुल y एक्सिस पे जाके चिपक गई, y एक्सिस पे जाके ही चिपक गई, तो ये कोइंसिडेंट हो गई y एक्सिस के कोइंसिडेंट हो गई। और y इक्वल टू 0 का मतलब होता है तुम्हारा x एक्सिस। तो कभी भी तुमसे y एक्सिस बोले तो उसका मतलब होता है x इक्वल टू 0, कभी भी x एक्सिस बोले तो उसका मतलब होता है y इक्वल टू 0। अब भैया y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -3 तो भैया मेरे को नहीं आता,
मैंने कहा, तो मैं पीछे बताया मैंने, अगर y इक्वल टू बी लिख रहा हो तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी, एक्स एक्सिस पैरेलल बनेगी, जैसे ये बी। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर -3 है बी की जगह, तो देखो अगर -3 है तो ये हो गया मेरा -1, वाई पे देखो, वाई पे -1, ये -2, और ये यहां पर मैं लिख दिया -3। तो अब -3 के हिसाब से लाइन कहां बनने वाली है, ये लाइन बनेगी, ये देखो, ये लाइन बनेगी, हाँ भाई ये वाली लाइन बनेगी। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं यार, कलर चेंज करते हैं। ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये तो पॉइंट जो दिख रहा है, इस पॉइंट पे जाके ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, काट तो रही है। अब ये बताओ, अगर लाइन, ये इसने पूछा हमसे, ये नहीं पूछा इसने हमसे कहां पर क्या हो रहा है, इसने हमसे पूछा है क्या ये लाइन कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, इनकंसिस्टेंट केवल एक केस में होता है, इनकंसिस्टेंट केवल और केवल एक केस में होता है, और वो केस कौन सा था, नो सॉल्यूशन वाला। ये तो मैं बात बताई थी मैंने, वो केस था नो सॉल्यूशन वाला, या फिर मैंने ये वाली बात बताई थी, वो केस नो सॉल्यूशन वाला था, या फिर नो सॉल्यूशन वाला, या फिर पैरेलल लाइन वाला, पैरेलल लाइन वाला। जब ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती, तो क्या ये लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, नहीं, ये तो आपस में एक दूसरे को काट रही है, ये तो आपस में एक दूसरे को काट रही है, तो ये पैरेलल तो नहीं है, ये तो परपेंडिकुलर है उल्टा। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना है इनके बीच। ये पूछ सकता था बोर्ड, क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है, हाँ ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना है। तो सिंपल सी बात है कि ये पैरेलल तो नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, कंसिस्टेंट है क्या, हाँ कंसिस्टेंट है। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, क्या ये कंसिस्टेंट है, हाँ ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट तो है। अब अगर उसने मान लो बोर्ड ने, अब सुनो मेरी बात, हमने पहले क्या दिया था, हमारा मतलब ये नहीं है, हमारा मोटिव ये नहीं है कि केवल इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, हमारा मोटिव है इसके जैसे कितने भी क्वेश्चन आ जाए और बोर्ड में कैसे भी क्वेश्चन आ जाए फ्यूचर में, तो हम सारे सॉल्व करें। अब हो सकता है इस बार बोर्ड ये पूछ ले कि अब इसका तुम कोऑर्डिनेट भी बता दो, कोऑर्डिनेट क्या है, तो कोऑर्डिनेट कैसे बताते हैं, अभी पीछे बताया था, जीरो आगे खड़े हो जाओ, जीरो आगे खड़े हो गए। अब देखो एक्स पे कितना चले, एक्स पे कितना चले, भाई एक्स पे तो तुम चलोगे ही नहीं, क्यों, देखो हमको इस पॉइंट पे पहुंचना है, इस पॉइंट पे चलना है, तो इस पॉइंट पहुंचना है तो इधर चलने की जरूरत है क्या, नहीं इधर तो नहीं है पॉइंट, इधर चलने की जरूरत है नहीं, इधर भी नहीं है, पॉइंट तो नीचे है, तो एक्स पे चलना ही नहीं है, तो एक्स पे नहीं चलना, तो उसके कोऑर्डिनेट लिखता हूं मैं, इसके कोऑर्डिनेट यहां लिख लेता हूं, यहां एक्स पे चलना ही नहीं है, तो एक्स पे नहीं चले तो जीरो, एक्स पे नहीं चले तो जीरो, और वैसे ही मैंने तुमको बताया था एक्स वाई लिखते हैं तो 0, -3 हो जाएगा। क्या बताया था मैंने, अभी बताया था ना, एक्स वाई लिखते हैं तो एक्स तो 0 है, वाई -3, ऐसे देख लो, या तो फिर देख लो एक्स पे कुछ चले ही नहीं तो 0, और वाई पे कितना चले, नीचे चले, नीचे चले -3, ये हो गया। और उसने साफ साफ बोला था भाई यूजिंग ग्राफिकल मेथड, तो ये ग्राफ बनाना कंपलसरी है, ये जो ग्राफ बना के आओगे तभी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, तो ग्राफ बनाना जरूरी था। ठीक है, समझ में आ गई बातें, वाई एक्सेस होती है x इक्वल टू 0 और x एक्सेस होती है y इक्वल टू 0। आगे चलते हैं, अच्छे क्वेश्चन है भाई, अच्छे क्वेश्चन है। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, सीबीएसई 2012 का आया क्वेश्चन है, लेकिन अगर तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता तो, ग्राफिकल मेथड नहीं आता तो, अब मेरी बात सुनो, तो मैं एक नीचे पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, भैया मेरे पास टाइम नहीं है मैं वीडियो देखूं, मैंने कहा कोई बात नहीं है टाइम दो, 10 मिनट में वीडियो है वो, कितनी मिनट की वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो में मैं तुम्हें साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी करवा दूंगा वहां पर, और प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ तुम्हें डिटेल में कंसेप्ट समझा दूंगा। अब यहां पर मैं 10 मिनट लगाऊंगा, उससे अच्छा है कि मैंने वो समझा रखा है, मैं तुम्हें उसकी लिंक दे दूंगा, या तो तुम यहां पे आई टैब पे दिख जाएगी, फिर उसकी लिंक देखो नीचे दे दूंगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर अगर तुम्हें नहीं आता 10 मिनट में सब्स्टिट्यूशन मेथड तुम सीख क्या सकते हो, 10 मिनट में सब्स्टिट्यूशन मेथड तुम सीख क्या सकते हो, और तुम्हें आता है तो वेल एंड गुड, आगे मूव ऑन करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 2x - y = 2 और x + 3y = 15, इधर लिखते हैं 2x - y = 2, 2x - y = 2 और x + 3y = 15, x + 3y = 15। अब देखो जिन्होंने मेरे से पढ़ा है या तुमने कहीं से पढ़ा है, तो तुम्हें यह बताया गया होगा कि हम यहां से पहले इक्वेशन से x और y की किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूं कि इस y को मैं ले जाता हूं इधर राइट हैंड साइड, इस y को मैं इधर ले जाता हूं, 2x = 2 + y, ठीक है भैया, ले गया। सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है, ध्यान रखना सब्स्टिट्यूशन से, 2 + y ले गए, और इस 2 को मैं ले आता हूं इधर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है भैया, अब लिया है 2x - y, 2x - 2 = y। अब इस y की वैल्यू जो मेरे पास कितनी मिल गई है, y की वैल्यू मेरे को मिल गई है ये 2x - 2, इसको मैंने बोल दिया था इक्वेशन नंबर 1, उसको मैंने बोल दिया था लेट्स से इक्वेशन नंबर 2, ठीक है भैया। अब इस y की वैल्यू को मैं डाल देता हूं इस इक्वेशन नंबर 2 में, इस इक्वेशन नंबर 2 में इस y की वैल्यू को मैं डाल देता हूं, तो ठीक है भैया, डाल दो x + 3। अभी बताओ 3 और y के बीच में क्या साइन है, ये हजारों बार बताइए, क्या, जहां तुम्हें साइन ना दिखे, दो नंबर्स के बीच, दो वेरिएबल्स के बीच, एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच, तो वहां साइन होता है मल्टीप्लाई का, वहां साइन होता है मल्टीप्लाई का, ठीक है भैया। और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू तो हमारी 2x - 2 है। अब तुम्हें अगर ये वाली बात नहीं समझ में आ रही है मैं कैसे कर रहा हूं सॉल्व, तो मेरी बात सुनो सीधी सीधी, मैं जो तुम्हें बताया था अभी कि वो वीडियो देख के आओ डिटेल में, वहां तुम्हें मैंने कांसेप्ट समझा रखा है, अगर तुम्हें कांसेप्ट नहीं आता तो 10 मिनट की वीडियो है, ज्यादा टाइम लगेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर देख के आओ, अगर तुम्हें नहीं आती है वो चीजें तो, और आती है तो वेल एंड गुड, यहां पर तुम देखो उसको। तो ये हो गया सॉल्व। अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन आने बाकी हैं, ये तो आसान क्वेश्चन अभी करवा रहा हूं, अभी मुश्किल क्वेश्चन लास्ट में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में डाल रखा है मैंने, केस स्टडी बेस्ड, जिससे तुम्हें डर लगता है वो सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें डाल रखे हैं, वर्ड प्रॉब्लम डाल रखी है ऐसी सारी की सारी, जिससे तुम्हें डर लगता है, तो पूरी वीडियो देखते रहो। x प्लस, अब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इसका, 3 से मैं 2x मल्टीप्लाई करूंगा 6x हो जाएगा, 3 से मैं इस -2 को मल्टीप्लाई करूंगा -6 हो जाएगा, इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो x + 6x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा,
और ये इधर में चल जाएगा तो ये 21 हो जाएगा, 15 और 6 21, तो x को सॉल्व करूंगा तो ऐसे 3 आ जाएगा। सॉल्व तो तुम कर सकते हो ना बेसिकली, x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, भैया x की वैल्यू 3 आ गई मेरे पास, x की वैल्यू तो 3 आ गई, भैया ये y की वैल्यू कैसे निकालूं, मैंने कहा जो इक्वेशन में तुम्हारा मन करे, भैया मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूं, मैंने कहा डाल दो, भैया क्या मैं इक्वेशन नंबर 2 में डाल सकता हूं, मैंने कहा डाल सकते हो, जिस भी इक्वेशन में तुम्हारा मन करे, जिस भी इक्वेशन में तुम्हारा मन करे वहां पे x की वैल्यू डाल दो और y की वैल्यू निकाल लो। मैं लेट से मैं इक्वेशन नंबर 1 में डालता हूं x की वैल्यू, अब 2 और x के बीच में क्या है, साइन मल्टीप्लाई का है, कुछ नहीं दिख रहा तो साइन क्या होता है, मल्टीप्लाई का बता रखा है, तो x की जगह में 3, x की जगह में 3 1 में डालना, x की जगह में 3 डाल दिया, लेट से 1 में, ये उठाया 3 और यहां डाल दिया 1 में, और डाल दिया तो बीच में मल्टीप्लाई भी था, माइनस y इक्वल्स टू 2, ठीक है एग्जैक्ट सेम लिख दिया, बस x की जगह 3 डाला यहां पर, ठीक है डाल दिया, 6 माइनस y इक्वल्स टू 2, तो क्या y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y उधर जाएगा और y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, ये तुम सॉल्व करना जानते हो सब यार, तो बच्चों वाली चीज चल रही है, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 हमारा क्या इसका आंसर है। और तुम्हें आंसर चेक करना हो, सुनो मेरी बात को, आंसर चेक करना हो तो आंसर चेक कैसे करते हैं, आंसर चेक देखो तुम्हें बताता हूं कैसे करते हैं, किसी भी एक क्वेश्चन में x और y दोनों की वैल्यू डाल के देख लो, जैसे मान ले लो ये ले लो कि मैंने x 2x - y इक्वल्स टू मेरे को दे रखा था, आंसर चेक करने वाली चीज बता रहा हूं, बोर्ड में कैसे पता लगेगा कि भैया मैंने जो आंसर निकाला वो सही है गलत है, देखो प्रो टिप बताता हूं, प्रो टिप बताता हूं, तो इस x की वैल्यू को और y की वैल्यू को जो भी तुम्हारी आई है किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, ठीक है भैया मैंने यहां पे डाल दी, x की वैल्यू भी डाली और y की वैल्यू भी डाल दी मैंने, अब जैसे मैंने x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की वैल्यू डाली तो ये तो आ गया 6 - 4 2, 6 - 4 2, ये मैंने क्या है, ये मेरी LHS है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से मेरे को मैंने जैसे x और y की वैल्यू डाली तो मेरे को पता लगा कि 2 मेरे को मिल गया था, जैसे 2 मेरे को मिला मेरे को दिख गया क्या ये भी तो RHS के बराबर है, तो तुम्हें पता लग गया LHS और RHS बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो उसका मतलब मेरा आंसर सही है, मेरा आंसर सही है। भैया क्या मैं इधर डाल सकता हूं x और y की वैल्यू, तो मेरे को 15 मिलेगा, मैंने कहा हां डाल के देखो 15 ही मिलेगा, डाल के देखो, x की जगह 3 डालो y की जगह 4 डालो 15 मिलेगा, सॉल्व कर लो। एलिमिनेशन मेथड वही 10 मिनट की वीडियो है, अगर तुम्हें एलिमिनेशन मेथड नहीं आता, ग्राफिकल मेथड नहीं आता, सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता, मैंने बताया 10 मिनट की वीडियो है, बता 10 मिनट की वीडियो है, और उसमें मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, लिंक कहां पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नहीं आता वहां समझ के आओ। और ये क्वेश्चन भाई मैंने खुद से ऐड किया है, रूट वाले क्वेश्चन देख के तुम्हें डर लगता है ना, अब एलिमिनेशन मेथड करेंगे विद रूट वाले क्वेश्चन से, अब आया मजा, अब आया मजा, हो सकता है बोर्ड इस बार रूट वाला क्वेश्चन दे दे, अब मजा आएगा इसमें, मजा आएगा, जिसको कांसेप्ट आता है वही कर पाएगा, जो कांसेप्ट नहीं आता तरीके से कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, वीडियो 10 मिनट की वीडियो है, उधर जाके सीख के आओ कांसेप्ट को, नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, इक्वल्स टू रूट 2, और ये है दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भाई मैंने खुद ने लिया है, ठीक है खुद ने बनाया है क्वेश्चन, और मैंने कहा कि ये क्वेश्चन भाई बोर्ड मारेंगे अच्छे खास चांसेस है, क्योंकि रूट देख के तुम्हें डर लगता है ना, मतलब ऐसा नहीं ये क्वेश्चन प्रिंट होकर देखेगा, हो सकता है रूट के साथ खेल के बोर्ड तुम्हें बोर्ड में रूट के क्वेश्चन दे दे, क्योंकि जिससे तुम डरते हो बोर्ड वही चाहता है, बोर्ड वही तुम्हें देना चाहता है जिससे तुम डरते हो, ठीक है। अब तुम्हें डर आज से रूट वाले क्वेश्चन सारा डर खत्म कर देंगे, सारा डर खत्म कर देंगे, इसको मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 1, उसको मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट होता है यार हमारा कि पता है, अब जिसने मेरी वाली वीडियो देखी है उसको आता है बहुत अच्छी बात है, उसको नहीं आता तो देखो यहां से सीख लो कंसेप्ट, और अगर डिटेल से समझना है तो 10 मिनट की वीडियो है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 10 मिनट की वीडियो बार बार बोल रहा हूं, वहां से आके देख के आ सकते, 10 मिनट में तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा, और ऐसा नहीं है उसमें बस पढ़ाई पढ़ा रहा हूं, उसमें मैंने प्रीवियस क्वेश्चन से एक्सप्लेन भी करा हुआ है, ठीक है। पता है हम क्या करते हैं बेसिकली, अभी फिलहाल यहां समझ लो, अगर वहां नहीं देखना तो यहां समझ लो, फिलहाल क्या समझ लो कि अगर यहां पर जो भी x के इधर लिख रहा है, जो भी x के इधर लिख रहा है, इधर x के क्या लिख रहा है, x का कोएफिशिएंट क्या है, मतलब जो भी x के इधर लिख रहा है, मतलब जो भी x का कोएफिशिएंट है, जो भी x का कोएफिशिएंट है, अगर देखो वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज लग रही है तो 0.75x पे चला लेना, मैं तुम्हारे लिए तेज बोल रहा हूं यार, मैं तुम्हारे लिए तेज बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम बड़ी बड़ी वीडियोस देख पाओ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तेज बोल रहा हूं। अगर तुम्हें ओके लग रहा है तो सुनते रहो, और तुम्हें लग रहा है वीडियो की स्पीड, वीडियो की थोड़ी सी स्पीड तेज है तो 0.75x यूट्यूब पे ऑप्शन होता है स्पीड चेंज करने का, तो 0.75x पे जाके इसको वीडियो को देख लो, ठीक है भैया। अब रूट 3 से देखो जो भी x का कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो यहां पे, ठीक है, और जो भी इधर कोएफिशिएंट x का उसको मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, भैया बिना कुछ सोच समझे, मैंने कहा बिना कुछ सोच समझे, अब डिटेल समझना है ऐसा क्यों करते हैं कैसे करते हैं तो मैंने बता दी 10 मिनट की वीडियो में, तुम जाके समझ सकते हो, 10 मिनट में सब कुछ समझा रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने क्या कहा, तुम्हें पता नहीं लग रहा था ना कि भैया मैं किससे मल्टीप्लाई करूं और इधर किससे मल्टीप्लाई करूं, तो मैंने कहा आंख बंद करके कुछ भी सोचे बिना जो भी x का यहां पर कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो नीचे, और जो भी x का कोएफिशिएंट यहां पर है उससे कर दो मल्टीप्लाई ऊपर, ठीक है भैया कर देता हूं। रूट 3 इंटू रूट 2, रूट 3 इंटू रूट 2, भैया रूट 3 इंटू रूट 2 तो करना नहीं आता, मैंने कहा एक चीज और याद रखो, रूट a इंटू रूट b जो होता है मेरा वो होता है रूट ए बी, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट में, ठीक है। रूट 3 इंटू रूट 2 तो कितना हो जाएगा, रूट 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये रूट 3 इंटू 2, रूट 3 इंटू 2 बोल लूं मैं, या फिर मैं बोल लूं रूट 6, एक ही बात है, तो रूट 6 लिख देता हूं उसको सीधा, ठीक है भैया लिख दिया, रूट 6x। अब रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है, देखो रूट 3 क्या कर रहा हूं, रूट 3 को पूरे से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है भैया कर दिया, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होगा, 3 होगा, भैया रूट 3 इंटू रूट 3 मेरे को तो नहीं आता करना, रूट 3 इंटू रूट 3 मतलब रूट 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो क्या बनता है, 3 बनता है। भैया ऐसा समझ नहीं आया, भैया क्या मैं ये लगा लूं रूट a इंटू रूट b, मैंने कहा ठीक है लगा लो, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा, रूट 9 हो जाएगा भैया रूट a b के हिसाब से, रूट
रूट ए बी के हिसाब से रूट 9 हो जाएगा, और रूट 9 क्या होता है? 3 होता है। कैसे भी समझ लो, रूट 3 इंटू रूट 3 बेसिकली 3 होता है। अगर तुम्हें रूट ए का स्क्वायर करना हो तो वो ए होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए यार, मतलब रूट 3 इंटू रूट 3 करोगे तो 3 आएगा, ये तुम्हें पता होगा। मैं डिटेल से ज्यादा समझा देता हूँ उन बच्चों को जिनको ये वाली चीजें नहीं पता है, ठीक है कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। और रूट 3 इंटू रूट 2 फिर दोबारा रूट 6 हो जाएगा, ठीक है भैया ओके। यहाँ पर रूट 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर दोबारा यहाँ पर को क्या मिलेगा? रूट 6 मिलेगा। कैसे मिलेगा? रूट 2 इंटू रूट 3, फिर बताया रूट 2 इंटू 3 रूट 6 हो जाएगा। रूट 2 से रूट 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, घबराने की बात नहीं, आसान क्वेश्चन है, कंसेप्ट आता है। तो मुश्किल चीजें क्या थी कि किससे मल्टीप्लाई करूं, ऊपर और नीचे। अभी तो हमारे पेपर में चमकता है क्या, ऊपर रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है, तुम्हें बता दिया ना, कुछ भी सोच समझे। ये किसी क्वेश्चन वर्क करेगा, हाँ मैंने कहा किसी क्वेश्चन वर्क करेगा। इधर जो भी एक्स कोएफिशिएंट लिख रहा है उससे कर दो ऊपर मल्टीप्लाई, इधर जो भी एक्स कोएफिशिएंट लिख रहा है इधर से कर दो नीचे से मल्टीप्लाई। हमेशा हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस रूट 2 का इधर मल्टीप्लाई, इस रूट 3 का इधर, रूट 3 का इधर मल्टीप्लाई, हमेशा वो चीज वर्क कर जाएगी हमेशा। तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किससे मल्टीप्लाई करो किससे मल्टीप्लाई ना करो, ठीक है। अब रूट 6 हो गया, रूट 2 इंटू रूट 2 करूंगा तो 2y हो जाएगा, फिर रूट 2 इंटू रूट 2 करूंगा तो फिर 2 बन जाएगा। ये वाली बात एकदम समझ में आ गई? बिल्कुल ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने क्या बताया था? अब मैंने ये बताया था कि अब ये इक्वेशन थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई है। रूट 6x और रूट 6x यहाँ पर मेरे को सेम दिख रहा है, यहाँ पर मेरे को सेम दिख रहा है। अब यहाँ पर सोचना होता है कि क्या मैं इनको ऐड करूं या मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं, क्या मैं इनको ऐड करूं या इनको सब्ट्रैक्ट करूं, वो डिपेंड करता है। मेरे को ये रूट 6x और रूट 6x जो सेम चीज होती है ना उसको काटना होता है, जो भी सेम चीज होती है उसको काटना होता है। तो ये कटेंगे कब? जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा। हाँ भैया सही बात है, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये इसके आगे कुछ नहीं है तो ये माइनस, इसके आगे कुछ नहीं है तो ये माइनस, मतलब मैं कुल मिलाकर इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। कर दिया भैया आपने, रूट 6x और रूट 6x प्लस का रूट 6x और माइनस का रूट 6x कट जाएगा। 3y, अब ये प्लस 2y नहीं है, अब ये माइनस 2y है, क्योंकि इसका साइन मैंने चेंज कर दिया है, सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज हो जाता है। 3y माइनस 2y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 2 कितना होता है? 1, 1y बोल लो या y बोल लो, एक ही बात हो गई ना। और रूट 6 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा? रूट 6 माइनस 2। तो y की वैल्यू मेरे को यहाँ से क्या मिल गई? 1y की बोल लो या फिर y की बोल लो, एक ही बात है। y की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को? यहाँ से y की वैल्यू मेरे को मिल गई रूट 6 माइनस 2। तो उस क्वेश्चन में y की वैल्यू है रूट 6 माइनस 2, ठीक है, समझ में आ रही है बातें। और x की वैल्यू क्या मिलेगी? मैंने क्या कहा x की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में तुम इसको y की वैल्यू को उठा के डाल दो। लेट से मैं पहली वाले में डाल देता हूं, ठीक है भैया, डाल देते हो रूट 3 और y की वैल्यू y की जगह, देखो मैंने बताया था इन दोनों के बीच में कुछ नहीं दिख रहा तो यानी क्या है? मल्टीप्लाई, और इसकी जगह डाल दिया रूट 6 माइनस 2। अब देखो ब्रैकेट में अंदर डालना, ऐसा मत करना कि ब्रैकेट हटा दिया, ब्रैकेट हटा दोगे तो क्या होगा? दिक्कतें हो जाएंगी। दिक्कतें क्या हो जाएंगी बताता हूं। अगर तुमने ब्रैकेट हटा दिया तो उसका मतलब है, देखो तुम केवल इस रूट 3 का रूट 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तुम केवल इस रूट 3 का, हाँ गया रूट 3 भी गायब हो गया क्या? तुम इस रूट 3 का रूट 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जबकि हमें तो इस पूरे का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि y की वैल्यू ये पूरी है। तो कभी भी डालो तो ब्रैकेट में डाला करो वैल्यू, ये एडवाइस है। कभी वैल्यू डालो तो ब्रैकेट के अंदर डालो, ठीक है भैया, डाल दी ओके। और ये हो गया रूट 2, ठीक है, डाल दी। अब यहाँ से तुम x की वैल्यू सॉल्व कर लो, यही सारे फॉर्मूला। अब तुम सॉल्व कर ही सकते हो यार, कैलकुलेशन बताना मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो कंसेप्ट समझाना। अब ऐसे कितने क्वेश्चन आ जाए, डरोगे क्या? नहीं डरोगे। क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, इस रूट को मल्टीप्लाई इधर, इस रूट से मल्टीप्लाई इधर। अगर यहाँ पे रूट 5 होता भैया तो रूट 5 को मल्टीप्लाई ऊपर कर देते, भैया अगर रूट 7 होता तो रूट 7 मल्टीप्लाई नीचे कर देते, खत्म किया, सोचना ही नहीं इतना, ठीक है। अब x का तुम्हारा जो भी तुम सॉल्व करके आएगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब इतना तुम सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन बताना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मेन मोटिव है तो कंसेप्ट समझना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर दोबारा मैंने क्वेश्चन बनाया है तुम्हारे लिए, हो सकता है बोर्ड इस बार खिल जाए और ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में कॉपी पेस्ट छपा हुआ दिख जाए, हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है, ऐसा नहीं तो इसके मिलता जुलता, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन तुम्हें दिख जाए। हमारा मेन मकसद क्या है, मेन मोटिव क्या है, मकसद मतलब मोटिव, हमारा मोटिव क्या है, हमारा बार बार मोटिव क्या है, हमारा बार बार मोटिव एक ही रहता है, कंसेप्ट समझ लेना। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो कैसे क्वेश्चन कर पाएंगे, ऐसा आ जाए तो इसके जैसा कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, हजारों क्वेश्चन आ जाए, हम सारा सॉल्व कर देंगे। तो मोटिव है हमारा कंसेप्ट समझना। अब भैया इसको देखकर तो हवाई लग रही, 3x माइनस x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, और दूसरा है ये 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 27। अब मेरी बात सुनो, अब जो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, x और y दोनों है पावर के अंदर, x और y है दोनों पावर के अंदर, और अब तक पावर में नहीं थे जब तक कोई दिक्कत हो नहीं रही थी, जब तक हम दमादम सारे सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन। लेकिन जैसे ये पावर में है वैसे में दिक्कत होनी हो गई चालू, वैसे दिक्कत चालू हो गई। तो सुनो मेरी बात, कभी तुम्हें पावर में दिख जाए ये चीजें, पावर में दिख जाए तो इधर भी तुम पावर क्रिएट करने की कोशिश करो। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को पावर दिख रही है, ठीक है भैया, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को पावर दिख रही है, ठीक है भैया, तो इधर भी मैं राइट हैंड साइड पावर क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, पावर क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। और पावर भी किसकी क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, जहां पर यहां पर किसकी पावर दिख रही है 3 की, यहां पर किसकी पावर दिख रही है 3 की, तो इधर भी किसकी पावर क्रिएट करूंगा 3 की, इधर भी किसकी पावर क्रिएट करूंगा 3 की। कंसेप्ट समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया। यहां पर पावर दिख रही है तो यहां पर पावर बनाएंगे, यहां पर पावर दिख रही है तो यहां पर पावर बनाएंगे, और किसकी पावर बनाएंगे, यहां पर किसकी दिख रही है 3 की दिख रही है, यहां पर किसकी दिख रही है 3 की दिख रही है, तो उधर भी किसकी बनाएंगे 3 की बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, मेरे को ये बताओ यार, जरा सोचो, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, मेरे को ये एक चीज सोच के बताओ जरा फटाफट से, क्या क्या मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं? हाँ ये बिल्कुल लिख सकते हो।
हम ये बिल्कुल लिख सकते हो, उसमें तो कोई रोका टोकी है ही नहीं। 3 का स्क्वायर बोल लो या 9 बोल लो, एक ही बात है। 3 into 3 9 होता है। ठीक है भैया। भैया आपने ऐसा क्यों किया समझ में आया ना, मैंने बताया अभी क्यों किया। ये मत बच्चों को समझ नहीं आता, टीचर बता के निकल तो जाते हैं। मैं किसी टीचर को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, सब टीचर अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाते हैं, लेकिन जो दिक्कतें तुम्हें होती है वो मुझे पता है। तुम्हें दिक्कत होती है सीधे सीधे टीचर लिखा आप लिख देगा 3 का स्क्वायर, अब तुम कैसे सोचोगे पेपर में बैठ के कि भैया यहाँ पे 3 का स्क्वायर आएगा। यही तो दिक्कतें होती है, यही तो क्वेश्चन नहीं हो पाते। यहाँ तक तो अगर हमको ये बता दे तो उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सीख समझ सकते हैं फिर भी, लेकिन हमको ये समझ नहीं आया इसको 3 का स्क्वायर क्यों लिखा, 9 क्यों नहीं रहने दिया। तो वो समझाया मैं तुम्हें, अगर यहाँ पर पावर दिख रही है तो यहाँ पर एक पावर बनाना जरूरी होता है कि हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में। ठीक है। और यहाँ पर है 3 की पावर x प्लस वाई, तो इसको क्या मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ। ढंग से सोचो 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 सोचो, मैंने बताया था इसकी पावर बनानी है 3 की पावर, तो 3 3 से 9, 9 3 से 27, 3 का क्यूब 27 होता है क्या, नहीं होता। होता है नहीं होता, होता है भाई। 3 का क्यूब 27 होता है, 3 3 से 9, 9 3 से 27। ठीक है। अब समझ में आई ना तुम्हें बात है, मैंने इसको 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब क्यों लिखा, समझ में आई बात है। ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है तुम्हें, करते हैं कंपेयरिंग पावर्स। क्या करते हैं, जैसे ही हमारे यहाँ पे बन गई तो क्या करते हैं, पावर कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग पावर्स। पावर्स हम कंपेयर करेंगे। पावर्स कंपेयर कैसे करेंगे, यहां पर 3 की पावर x माइनस वाई है और यहां पर 3 की पावर 2 है, और दोनों इक्वल में लग रहे हैं। और दोनों इक्वल कब होंगे, जब मेरा x माइनस वाई जो है 2 के बराबर होगा। x माइनस वाई जो है मेरा 2 के बराबर होगा। भैया आपने कैसे बोल दिया, मैंने कहा जो भी यहाँ पर जो पावर है वो इस पावर के बराबर होनी चाहिए, जब तो ये चीज बराबर होंगी, जब तो ये चीज बराबर होंगी। यहाँ पर 3 का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर ही होना चाहिए, जब तो बराबर होगा। तो ये स्क्वायर कब बनेगा, जब x माइनस वाई 2 होगा। बेसिकली तुम इतना समझ लो कि पावर को इक्वेट कर देते हैं, जब x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा और यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया। अब तुम सॉल्व कर लोगे, तो अब तो मान लेके आए, अब तुम एलिमिनेशन लगा लो, सब्स्टिट्यूशन लगा लो। मैंने बताया कंसेप्ट बताना मेरा काम है, और एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगा लो, सॉल्व कर लो। जैसे मान लो मैं एलिमिनेशन सॉल्व कर रहा हूं, तुमको पता लग रहा है, इन दोनों को ऐड कर लो, सिंपली ऐड कर लोगे तो y से y कट जाएगा, 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 5/2 आ जाएगा तुम्हारा। अब भैया आपने क्या सॉल्व कर दिया, मैंने ओरली कर दिया, तुम ओरली नहीं कर पाओगे, और ओरली कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मतलब तुम पेन पेपर सॉल्व करो हो जाएगा, ये मैंने ओरली कर दिया। ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों को इक्वेशन को ऐड कर दिया, इधर 2x इक्वल टू 5 आ गया, x इक्वल टू 5/2 गया, इधर से 5/2 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे 5/2 में डाल दूं तो यहाँ पे 2.5 हो गया, तो y इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। ये तुम्हारे आंसर आने चाहिए सॉल्व करने का। भैया आपने क्या सॉल्व कर दिया, मैंने कर दिया ओरली। ठीक है। अब तुम कैसे करोगे, तुम कॉपी पेन लो, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, तुम्हारी मर्जी है, सॉल्व करो उसको फटाफट से। समझ में आई बात है, एकदम क्लियर हो रही। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भाई, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन अब तक के जितने क्वेश्चन हमने करे उसमें। इनसे तुम्हें दिक्कत होती है ना, इनसे तुम्हें दिक्कत होती है ना भैया, जैसे ही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिखता है हमारी हालत हो जाती है खराब, हमारी हालत हो जाती है खराब। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आप तुम्हारी ये सारी जो जितनी दिक्कतें हैं ये तुम्हारी दिक्कतें खत्म कर देंगे। सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो, पॉज कर लो, क्वेश्चन पढ़ लो पहले एक बार, पढ़ लिया, मैं समझाता हूँ। देखो कह रहा है, टू स्कूल्स पी एंड क्यू डिसाइडेड टू अवार्ड प्राइजेस टू देयर स्टूडेंट्स फॉर गेम्स ऑफ हॉकी ₹X पर स्टूडेंट, ₹X पर स्टूडेंट, एंड क्रिकेट ₹Y पर स्टूडेंट। कह रहा है कि एक स्कूल है, दो स्कूल है, कितने स्कूल है, दो स्कूल है। देखो क्वेश्चन हम समझते हैं पहले, दो स्कूल है पी एंड क्यू, यहां पे समझते हैं पी एंड क्यू दो स्कूल है, पी एंड क्यू दो स्कूल हमारे हैं। ठीक है भैया, और इन दो स्कूलों में पता क्या है, दो स्कूलों में सिस्टम ये है कि गेम्स खिलाए जा रहे हैं, गेम्स खिलाए जा रहे हैं कौन कौन से, हॉकी का भी और क्रिकेट का भी, और हॉकी का भी और क्रिकेट का भी। हॉकी को जो बच्चा हॉकी को जीतता है उसको अवार्ड दिया जाता है x रुपए। जैसे मान लो तुम हॉकी खेले और तुम हॉकी खेले तो तुम्हें x रुपए तुम्हें मिल जाएंगे, अगर तुम हॉकी में तुमको अगर अवार्ड मिल रहा होगा, अगर तुम हॉकी अच्छा खेले, सॉरी सॉरी हो जाता है जल्दी बोलते बोलते, अगर तुम हॉकी अच्छा खेले तो तुम्हें x रुपए मिल जाएंगे। ठीक है। और क्रिकेट खेलते हुए तुम्हें ₹Y दे रहे हैं, मतलब बेसिकली क्वेश्चन कहने क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो बच्चा हॉकी अच्छा खेल रहा है उसको x रुपए दिया जा रहा है अवार्ड, और जो बच्चा क्रिकेट अच्छा खेल रहा है उसको ₹Y अवार्ड दिया जा रहा है पर स्टूडेंट। पर स्टूडेंट मतलब कि हर बच्चे को x रुपए दे देता है, हर बच्चे को ₹Y दिया जाता है अगर वो क्रिकेट अच्छा खेलता है तो, और अगर हॉकी अच्छा खेलता है तो x रुपए दिया जाता है। सिंपल सी बात, x रुपए मिलेगा अगर हॉकी अच्छा खेला तो, ₹Y मिलेगा अगर क्रिकेट अच्छा खेला तो। समझ में आई बात। ठीक है। अब देखो यहां से होता है क्वेश्चन स्टार्ट तरीके से, School P decided to award a total of ₹9500। दो स्कूल थे ना पी एंड क्यू, तो पी ने कहा हम कुल मिलाकर 9500 इतने रुपए उन्होंने डिसाइड कर लिए कि हम इतने रुपए अवार्ड में देंगे, इतने रुपए अवार्ड में देंगे। कितने, इतने किसको देंगे, 5 and 4 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, 5 हॉकी वाले बच्चों को और 4 क्रिकेट वाले बच्चों को। क्या भैया दोबारा बोलो, मैंने कहा 5 हॉकी वाले बच्चों को और 4 क्रिकेट वाले बच्चों को मिलाकर स्कूल नंबर पी ने, स्कूल का नाम जैसे पी है तो उस पी वाले स्कूल ने 5 हॉकी वाले बच्चों को और 4 क्रिकेट वाले बच्चों को, 5 हॉकी और 4 क्रिकेट, 5 हॉकी और 4 क्रिकेट, 4 क्रिकेट, 4 क्रिकेट दोबारा लिखते हैं, 4 क्रिकेट
क्या दिया, इतने पैसे दे दिए, ठीक है भैया समझ में आ गई बात है। और अभी देखो क्वेश्चन अभी पीछे है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का आया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्कूल क्यू ने इतने पैसे दे दिए, कितने, 7300, 7300, किसको, 4 हॉकी और 3 क्रिकेट वाले स्टूडेंट्स को, 4 हॉकी और 3 क्रिकेट वाले स्टूडेंट्स को, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है आपने, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे बोल रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एल्जेब्रिकली। तुम इन इक्वेशन को, मतलब तुम ये जो इंफॉर्मेशन तुम्हें गिवन है, ये जो पूरी इंफॉर्मेशन तुम्हें दे रखी है, इसको तुम एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करके दिखाओ, उसको तुम एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करो। अब वो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स और वाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। भैया कैसे करते हैं, देखो मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, देखो एकदम दिमाग से, अब देखो दिमाग खोल लेना, मैं तो समझाता हूं। देखो यही नहीं, कैसा भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी स्टडी क्वेश्चन आ जाए, तो हमें सोचना कैसे, स्टार्टिंग सुनो। एक्स रुपए मिल रहे थे जो बच्चा हॉकी अच्छा खेल रहा था, और वाई रुपए मिल रहे थे जो बच्चा क्रिकेट अच्छा खेल रहा था, ठीक है। पहले इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये थी। तो भैया 5 बच्चों ने हॉकी अच्छा खेला और 4 बच्चों ने क्रिकेट अच्छा खेला, तो एक बच्चे को एक्स मिल रहे थे, तो 5 बच्चों को कितने मिले होंगे, 5x। ये कैसे समझ में आया, ये कैसे समझ में आया, दोबारा समझो, दोबारा ये बताओ मेरे को। तुम और तुम्हारे 4 दोस्त आ रहे हैं, मैंने तुम्हें एक्स रुपए दिए, क्यों, क्योंकि तुमने हॉकी बहुत अच्छा खेला, तो क्या मैं सबको एक्स रुपए देता हूं, एक्स रुपए, कोई भी एक्स रुपए देता हूं, तो ये बताओ मेरे पास से कितने रुपए चले गए, एक्स रुपए तुमको दिए, और तुम्हारे 4 दोस्तों को और एक्स रुपए दिए, तो मेरे पास से 5 एक्स रुपए चले गए या नहीं चले गए, ये बताओ मुझे। एक्स रुपए तुम्हें दिए और 4 दोस्तों को और एक्स रुपए दिए तुम्हें, ठीक है। मैंने तो सबको कुल मिलाकर मैंने 5 लोगों को एक्स रुपए दिए, तो मेरे पास से 5 एक्स रुपीस खर्च हो गए या नहीं हो गए, ठीक है भैया, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और 4 बच्चे क्रिकेट अच्छा खेल रहे थे, 4 बच्चे क्रिकेट अच्छा खेल रहे थे, तो अब 4 बच्चों को मैंने 22 रुपए दिए, क्योंकि हर बच्चा जो भी बच्चा क्रिकेट अच्छा खेलता है, जो भी बच्चा क्रिकेट अच्छा खेलता है, मैं उसको 22 रुपए देता था। तो 4 बच्चों ने बहुत अच्छा खेला क्रिकेट, 4 बच्चों ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, तो मैं चारों के चारों को 22 रुपए दे दूंगा। मेरे पास से कितने रुपए खर्च हो गए, 4 भाई, 4 बच्चे खड़े थे, मैंने कहा ये लो भाई, तुम भाई पकड़ो, तुम भाई पकड़ो, तुम भाई पकड़ो और तुम भाई पकड़ो, 4 बच्चों को मैंने भाई रुपीस पकड़ा दिए, तो 4 भाई रुपीस इकट्ठे हो गए। भैया हमने प्लस क्यों किया है, मैंने कहा स्कूल पी के पास यही कंडीशन थी, मान लो मैं स्कूल पी हूं, मान लो कि मैं स्कूल पी हूं, तो स्कूल पी में मैंने 5 बच्चों को 5 एक्स रुपए दे दिए, और 5 बच्चे कौन से वाले, हॉकी वाले, और 4 बच्चों को 4 भाई रुपीस दे दिए। देखो कंसेप्ट समझना होता है जरूरी है, क्वेश्चन हो सकता है तो बना दो, इस क्वेश्चन को तुम कर दो, कंसेप्ट समझ नहीं आएगा तो आगे वाले क्वेश्चन में अटक जाओगे, आगे वाले क्वेश्चन में अटक जाओगे, ठीक है। तो ये बताओ मेरे पास 5 एक्स रुपए जो थे वो मैंने हॉकी वाले बच्चों को दे दिए, 4 भाई रुपए जो थे वो मैंने क्रिकेट वाले बच्चों को दे दिए, तो कुल मिलाकर मेरे पास से जो सारे पैसे थे वो खत्म हो गए। और सारे पैसे मेरे पास कितने थे, सारे पैसे मेरे पास 9500 थे, 9,500 रुपए थे, 9,500 रुपीज थे, सारे के सारे पैसे मेरे पास खत्म। और सारे के सारे पैसे कैसे खत्म हो गए, 5 एक्स दिए हॉकी वालों को, 4 भाई दिए क्रिकेट वालों को। समझ में आई, समझ में आई, कैसे हमने इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट किया, कैसे हमने इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट किया एक्स और वाई के टर्म्स में। ऐसे ही है स्कूल क्यू के लिए केस। अब फिर दोबारा मान लो अब की बार में स्कूल क्यू, मैं स्कूल क्यू, ठीक है। मेरे पास 4 है हॉकी वाले बच्चे और 3 है क्रिकेट वाले बच्चे, तो हर हॉकी वाले बच्चे को मैं एक्स रुपए दे रहा हूं, हर हॉकी वाले बच्चे को मैं एक्स रुपए दे रहा हूं, तो 4 बच्चों को मैं कितने दूंगा, 4x। मेरे पास से कितने खर्च हो जाएंगे, 4x। 4 बच्चे खड़े थे, मैंने इसको भी एक्स पकड़ा है, इसको भी एक्स पकड़ा है, इसको भी एक्स पकड़ा है और इसको भी एक्स पकड़ा है, मेरे पास 4x रुपए खर्च हो गए। मेरे को पता है बहुत सिंपल है, बहुत सारे बच्चों को लगेगा बहुत सिंपल है, तो लेकिन मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, कंसेप्ट समझा रहा हूँ। कंसेप्ट से यही नहीं कितने क्वेश्चन आ जाए, तुम सोचोगे कैसे, ऐसे सोचोगे, हो सकता है तुम इस इक्वेशन को सीधा बना दो 1 सेकंड में बना दो, लेकिन कंसेप्ट आना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कंसेप्ट समझा रहा हूँ। मैं भी इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकता हूँ, लेकिन तुम समझाने का मेन पर्पस यही है कि तुम्हें कंसेप्ट आना चाहिए। कंसेप्ट हम क्या सोचेंगे पेपर बैठ के, ऐसे सोचोगे जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। 4x हो गए। अब इधर से 3 क्रिकेट वाले बच्चे थे, तो 3 क्रिकेट वाले बच्चों को 3 बाई रुपीज हो गए, और कुल मिलाकर मेरे पास सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। और सारे पैसे कितने थे, सारे पैसे थे 7370, तो 7370 ये मेरे सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। और सारे पैसे खर्च होने के बाद मेरे स्कूल क्यू का ये सिस्टम हो गया, दोनों क्वेश्चन बन गई, दोनों क्वेश्चन बन गई। एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, एक क्वेश्चन नंबर 2 गई। समझ में आई बात है, समझ में आई बात है। अब x कौन से रुपए थे, x वो रुपए थे जो मैं हॉकी वाले बच्चों को देता था, और y कौन से रुपए थे जो मैं क्रिकेट वाले बच्चों को देता था। तो अगला क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है, अगला क्वेश्चन बेस्ड है व्हाट इज द प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी। कह रहा हॉकी वाले बच्चों को कितने रुपए दिए, हॉकी वाले बच्चों को हमको पता है यार, मैंने x रुपए दिए थे, हॉकी वाले बच्चे को x रुपए दिए थे। भैया x की वैल्यू निकालने को बोल रहा है, इसका मतलब वो देखो वहां पर आके वो बोल रहा है x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है। अब x की वैल्यू क्या है ये तुम सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो मैं 980 मिल जाएगा यार इसका आंसर, ठीक है। अब सॉल्व करा मैंने तुम्हें 12 बता दिया, सॉल्व करना पहले सिखा दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड में, एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व कैसे करना है तो मैंने वहां करके दिखा दिया। अब मेरा मेन मोटिव है यहाँ पर तुम्हें इक्वेशन जनरेट करना है, अगर तुम्हें इक्वेशन जनरेट ही नहीं करनी आएगी तो समझ में ही नहीं आएगा। यहाँ तुम्हें दिख रहा है कि लीनियर इक्वेशन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। सुनो मेरी बात को, देखो हमारा दिमाग कैसे वर्क करता है। यहाँ पर तो तुम्हें पता लग रहा है कि इस चैप्टर क्वेश्चन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, लेकिन वहां तुम्हें पता थोड़ी लगेगा, वहां तो सारे चैप्टर मिक्स मैच होंगे, तुम्हें क्या पता ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन है, ये पॉलिनोमियल क्वेश्चन है या किसी और चैप्टर का क्वेश्चन है, तुम्हें क्या पता लगेगा। तो ऐसे सोचेंगे, ये मैंने इसलिए बताया, समझ में आई बात है, ठीक है। तो x की वैल्यू 980 आ जाएगी जब तुम सॉल्व कर लोगे। अब दोनों क्वेश्चन को सॉल्व तुम कर लेना,
कैसे करोगे? सब्स्टिट्यूशन से कर लो, एलिमिनेशन से कर लो, जैसे करना चाहो वैसे करो। अब तुम इसको सॉल्व कर लेना दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। और अगला कह रहा है, और अगर तुम ये ना करना चाहो तो इसके दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन कौन सा बोल रहा है? प्राइस अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर। कह रहा है प्राइस अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर, मतलब कौन से गेम में ज्यादा प्राइस दिया जा रहा था? क्रिकेट में ज्यादा पैसे दे रहे थे या हॉकी में ज्यादा पैसे दे रहे थे? क्रिकेट में ज्यादा प्राइस दे रहे थे या हॉकी में ज्यादा पैसे दे रहे थे? तो मैंने कहा उसके लिए तो मेरे को एक्स और वाई दोनों पता होने चाहिए, एक्स और वाई दोनों पता होने चाहिए। तो एक्स तो मेरे को 980 मिल गया इन दोनों को सॉल्व करके, और वाई मेरे को मिल जाएगा 1150, वाई मेरे को मिल जाएगा 1150। भैया आपको कैसे पता लगा? ये आंसर मैंने साइड में लिख रखे हैं, ठीक है। अब मैंने तुम बार बता दिया, यहाँ पर मेन पर्पस है हमारा कंसेप्ट समझना, कैलकुलेशन तुम खुद भी कर लोगे। अब इनको सॉल्व करना तुम्हें आता ही है, मैंने पीछे करके बता भी दिया, तो टाइम वेस्ट नहीं करते। भाई आ जाएगा 1150, तुम्हें पता लग रहा है कौन से गेम में ज्यादा पैसे दिए गए? एक्स तो था हॉकी वाला और वाई था क्रिकेट वाला। क्रिकेट में दिए गए, ऑब्वियसली क्रिकेट में ज्यादा ही मिलेंगे, ठीक है। क्रिकेट प्रेमी है भाई हमारे इंडिया में, तो क्रिकेट के लिए ज्यादा पैसे होंगे। तो कौन से गेम में ज्यादा पैसे दिए गए? क्रिकेट में, ठीक है। और कितने ज्यादा दिए गए एंड बाई हाउ मच, कितने ज्यादा दिए गए? तो माइनस करके देख लो, 1150 में से 980 माइनस कर लो, 980 माइनस करोगे तो तुम्हें 170 मिल जाएगा, यानी 170 रुपीज, 170 रुपीज तुम्हें ज्यादा दिए गए, 170 रुपीज ज्यादा दिए गए। समझ में आई बात? दूसरा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और क्वेश्चन बच रहा है, आगे चलो। तो पहले मेरी बात सुन लो, इस तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उससे पहले मेरी बात सुन लो। अगर तुम्हें रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल ये सब चैप्टर नहीं देखे सबसे पहले तो उन चैप्टर को जाके देख के आओ, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर तुम्हें यहाँ पे आई टैब पे दिख रही होगी, तो भाई देख के आओ सबसे पहले उन वीडियोस को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। उधर तुम्हारे 10 नंबर पूरे हो जाएंगे कुछ 1-1.5 घंटे में, तुमने अभी कितना ही पढ़ रहा हो। वो वीडियोस इससे भी बढ़िया है भाई, मतलब इससे बढ़िया, मतलब इतनी बढ़िया तो नहीं है। और पॉलिनोमियल वाली वीडियो में भी मैंने सारा कुछ डिटेल समझा रखा है, और ये हर चैप्टर के लिए आने वाला है। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सबसे पहले चैनल कर लो सब्सक्राइब, अगर तुमने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल कर लो सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करके बैठ जाओ भाई चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो यार। अब इस कंटेंट को आगे कौन पहुंचाएगा? तुम्हें पता है चैनल कितना अंडररेटेड है, सब चीज करवाई जा रही है, सब चीज समझाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर अभी लोगों को पता नहीं लग पाता है। तो यार देखो, थोड़ा सपोर्ट तुम्हें मेरे को देख करना पड़ेगा। तुम बस अपने फ्रेंड्स तक इनको शेयर कर दो, 1 सेकंड लगती है बस यार शेयर करने में, ठीक है। 1 मिनट तो भाई मैक्स टू मैक्स खर्च हो जाएगी, मैक्स टू मैक्स तुम्हारी 1 मिनट खर्च होगी, ठीक है। लेकिन ये चैनल अगर तुम अपने दोस्तों को बता दोगे तो भाई उनका बोर्ड्स में काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है, उनको काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। अब इसको सुन करते हैं हम सॉल्व, और सब्सक्राइब करके तो बैठ ही जाना इसको। What will be the total prize amount if there are 2 students each from 2 games? कह रहा है कि टोटल प्राइस अमाउंट कितना होगा, टोटल प्राइस अमाउंट कितना होगा? कह रहा है कि इफ देयर आर 2 स्टूडेंट्स ईच फ्रॉम 2 गेम्स, 2 स्टूडेंट हो हर गेम से, मतलब 2 बच्चे हॉकी के हैं ये बोल रहा है, ठीक है, और 2 बच्चे क्रिकेट के हैं। देखो तुम सोचना सिखा रहा हूं, सोचते कैसे हैं। 2 बच्चे हॉकी के हैं और 2 बच्चे क्रिकेट के हैं, तो कह रहा है कुल मिलाकर कितना प्राइस अमाउंट होगा इन चारों को मिलाकर जो दिया जाएगा, इन चारों को मिलाकर कितना प्राइस अमाउंट दिया जाएगा? तो मैंने कहा ठीक है, हॉकी वाले बच्चों को तो 2x दिया जाएगा, एक हॉकी वाले बच्चे को x देता हूं तो 2 बच्चे को 2x दूंगा ऑब्वियसली। एक बच्चे को मैंने x दिया, दूसरा बच्चा खड़ा था मैंने उसको भी x दिया, दोनों को मिलाकर मैंने 2x दिया, बिल्कुल ठीक। और दोनों क्रिकेट वाले बच्चों को मैं y दूंगा, 2y दूंगा। 2y कैसे? 2 क्रिकेट वाले बच्चे थे, पहले वाले क्रिकेट वाले बच्चे को y दिया, अगले वाले को भी y दिया, तो दोनों को कुल मिलाकर 2y दे दिया। 2x + 2y, 2x + 2y कितना हो जाएगा? 2x + 2y, 2x + 2y। अब x और y की वैल्यू तुम्हें आती है, x और y की वैल्यू हमने पीछे देख दी, x की वैल्यू 980 और y की वैल्यू 1150, x की वैल्यू 980, x की वैल्यू 980 और y की वैल्यू 1150, 1150 यहाँ पे डालो और तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें 4260, 4260 इसका आंसर मिल जाएगा। 4260 पूरा लिखना, 4260 रुपीस, 4260 रुपीस इसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा, इसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा। अब सुनो, ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, यूनिट नहीं लगा के आते, यूनिट लगाना जरूरी है, यहाँ पर भी लगाना है रुपीस और यहाँ पर भी लगाना रुपीस। अगर मैंने नहीं लगाई तो यहाँ पर यूनिट लगानी बहुत जरूरी है। नंबर काट लेगा टीचर नंबर काट लेगा, रुपीस रुपीस इतने रुपए हमने दिए, क्योंकि देखो क्वेश्चन में भी दे रखा था रुपीस, ये देखो हर जगह दे रखा है रुपीस, ये दे रखा रुपीस, ये रहा रुपीस, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन था रुपीस, तो यूनिट लगाना। अब मेरी बात सुनो, ये वाला क्वेश्चन हो गया खत्म। और भाई मेरी बात सुन लो, अब सारे चैनल, सारी वीडियो, सारी चैप्टर की वीडियो आने वाली है और ये तुम्हारे गेम चेंज करके बता देंगे। अभी तुम्हारे 80 नंबर आ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे 75 आ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम 90+ आराम से क्रॉस कर जाओगे अगर तुम ये सारी वीडियोस देखते हो। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आज जो तुमने क्वेश्चन देखे इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड के पेपर में छपा हुआ देखेगा, या फिर इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा। कॉन्फिडेंस आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि तुम क्वेश्चन कर पा रहे हो। तुमने आज जितने वैरायटी क्वेश्चन थे सारे वैरायटी क्वेश्चन में तुम्हें दिखा दिए, मैक्सिमम वैरायटी क्वेश्चन तुम्हें दिखा दिए। अब अपने एंड से और प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, अपने एंड से प्रीवियस क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो और अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर लो और ज्यादा। अब देखना, अब तुम्हारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर तुम अपने एंड से और प्रीवियस क्वेश्चन लगा लेते हो। और इन क्वेश्चनों को अगर तुमने खुद नहीं सॉल्व किया था या फिर नहीं भी किया तो एक्चुअली आंसर देखे थे तुमने, सॉल्व समझे थे, ये क्वेश्चन समझे थे तरीके से, अब भाई मजा आने वाला है, ठीक है। अब तो सब्सक्राइब करके बैठ जाओ, फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।